लोगों को तो समाज को चौराहों पर खड़े करके जूते मारने चाहिए। सद्बुद्धि हवन और कीर्तनों से मिलती तो पूरे टाइम तो ये योगी और मोदी तो वही करते रहे हैं, लेकिन क्या सद्बुद्धि है। राम रहीम और आशा राम के तो नाम को भी मैं इस देश के साथ जोड़ना नहीं चाहूंगी। और यूजीसी ने एक लेटर जारी कर दिया सभी यूनिवर्सिटियों को कि भाई गाय के ऊपर, देसी गाय के ऊपर एक वो होगा, एग्जाम होगा। बिल्कुल भगत सिंह का देश है बेटा। अगर भगत सिंह का देश नहीं होता और भगत सिंह के चिंतन का एक जो ज्वाला है, जो जोश है, वो अगर नहीं होता तो आप जैसे बच्चे आज कैसे जन जागरूकता के अभियान में शिरकत करते। ये देश भगत सिंह का ही है और भगत सिंह आप जैसे बच्चों पर एक जिम्मेदारी आयद करके गए हैं। लेकिन भगत सिंह जो तो चाहते हैं कि पाखंडवाद ना पनपे देश में। हाँ, पाखंडवाद तो चरम सीमा पर है। आप भी, पर वो हम और आप भी तो वही कर रहे हैं, पाखंडवाद का विरोध। भगत सिंह ने जो हमें सिखाया उसको हम जिंदा रखे हुए हैं। पाखंड और जो धार्मिक अंधता है या जो जातिवाद है या जो जिस तरह से ये हमारे गरीब मजदूर किसान महिलाओं पर अत्याचार है, छात्रों की शिक्षा बर्बाद है, उस सबको बर्बादी से बचाने का रास्ता भगत सिंह दिखाकर गए थे। और उसी रास्ते पर चलते हुए आज हमारे युवा, हमारी महिलाएं, हमारा किसान, हमारा छात्र, हमारा मजदूर आज सड़क पर है। मैडम कहाँ चल रहे हैं उनके रास्ते पे? सुबह शाम तो मंदिर की घंटी बजाते हैं वो लोग। देखो, हर समय हर कोई भगत सिंह के रूप में आपके सामने नहीं आएगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी मंदिर की घंटी बजाने वाले भी आज ये महसूस कर रहे हैं कि मंदिरों की घंटी बजाकर उन्हें कोई रोटी नहीं मिल जा रही है, रोजगार नहीं मिल जा रहे हैं। और आप देखोगे कि ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो भी हैं वो अपनी पर्सनल आस्था का विषय हैं। वो अगर राजनीतिक रूप से हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाएं तो आज हर कोई उसका विरोध कर रहा है। हर कोई कह रहा है कि ये गलत है। पढ़ा लिखा नौजवान भी, महिलाएं भी, मेरा ये किसान भी और मेरा नौजवान छात्र भी और ये मजदूर भी। सामने तो कहता है गलत है दिन में, लेकिन सुबह शाम तो ड्यूटी देता है जरूर। देखिए, उसको आप व्यक्तिगत रूप से करने दीजिए। ये डर है, क्या है ये असल में क्या है कि हम लोगों के जो एक संस्कार में ये चीज शामिल हो गई है, जिसका भगत सिंह ने पुरजोर विरोध किया था। उनका एक लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, वो पढ़ेंगे आप सब भी, जरूर पढ़िए। जिसको भी गूगल सर्च करके आप देखेंगे भगत सिंह का कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि नास्तिक होना आस्तिक होना बहुत आसान है, मंदिर की घंटी बजाना बहुत आसान है, लेकिन नास्तिक होना बहुत मुश्किल है। जब आप नास्तिक होते हैं तो अपने हर एक्शन की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होती है। वो बनने के लिए भगत सिंह ने ये भी कहा था कि ये पाखंडवाद जो है देश में, हाँ, मेरे युवाओं को नपुंसक बना देगा। बिल्कुल, नपुंसक तो हो ही जाते हैं ना। जब उनको ये कहा जाता है कि कांवड़ ले आओ, तुम पास हो जाओगे, तुम्हारे नौकरी लग जाएगी, तुम या भाई तुम ये गौ सेवा करो, तुम्हारा कुछ कल्याण हो जाएगा, तो ये तो नपुंसक हो ही रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि पुरुषार्थ करने से ही उनके कार्य सफल होंगे और देश और समाज की उन्नति होगी। केवल कांवड़ ले आने से या गौरक्षक बन जाने से, गौरक्षक और कांवड़िए बनाकर तो ये व्यवस्था उनको बर्बाद कर रही है। आपको नहीं लगता कि भगत सिंह का नाम सुनने से भगत सिंह को पढ़ना और उनके विचारों पे चलना जरूरी है? एग्जैक्टली, ये तो बहुत जरूरी है। और आज मैं तीनों बॉर्डर्स पे जाती हूँ। मैं कल भी टिकरी बॉर्डर पर बच्चों को कह रही थी, आप जैसे युवाओं को, कि बेटा इनकलाब जिंदाबाद कह देने से या हम भगत सिंह के वंशज है कह देने से बात नहीं बनेगी। हमें भगत सिंह क्या थे और भगत सिंह क्या चाहते थे उसको चिंतन करना पड़ेगा, उस पर विचार विमर्श करना पड़ेगा और उस पर डिस्कशन करना पड़ेगा बैठकर। और युवाओं को ये जानना पड़ेगा कि भगत सिंह तुम्हारे लिए क्या संदेश देके गए हैं। फांसी के तख्ता चूमने से 3 दिन पहले उन्होंने युवाओं के नाम एक संदेश लिखा है। मैडम, वो संदेश बच्चे पढ़ें। जैसे कि भगत सिंह की बात हो रही है, भगत सिंह नास्तिक थे, हाँ, और यहाँ पर किसान होली मना रहे हैं, और जबकि होली एक कई मंदिर भी बने हुए हैं छोटे छोटे। हाँ, देखिए, एक बात आप समझिए कि ये हमारे एक आंदोलन की, एक ऊंचे स्तर के आंदोलन की शुरुआत है। शुरुआत में है, ये उम्मीद हम नहीं कर सकते कि सब कुछ। भगत सिंह कब ये लिखने के लिए हुए थे तैयार, जब वो, देखिए, 3 साल की उम्र से भगत सिंह के 80% लोग तो वही है जो अपने भगत सिंह के अपने वंश बताते हैं। बिल्कुल बताते हैं और ये बड़े गर्व की बात है, लेकिन वो उस लेवल पर पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और उस संघर्ष के रास्ते पर आज किसान उतर आया है। अब उम्मीद है, उम्मीद जागी है।
मैं बता रही हूँ अपने 40 साल के टीचिंग कैरियर में मैं अपने आप को बहुत ही मतलब कभी कभी डिप्रेशन में आ जाती थी कि मैं लगातार कोशिश करती हूँ कि बेटा भगत सिंह के विचारों को पढ़िए, जो जाति और धर्म के खिलाफ उन्होंने जो विचार दिए हैं, जो उन्होंने हमारे प्रगति और आगे बढ़ने का क्रांति का एक रास्ता दिखाया है, उसको आप पढ़िए। लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते थे। लेकिन आपने भी देखा होगा मैडम, ये जब स्टार्टिंग के दौर में कई बार हमन हुए, यहाँ पर मोदी जी की सद्बुद्धि के लिए हमन किए गए, तो क्या ये चीजें संभव हैं? बिल्कुल। देखिए, आप एक लकड़ी से सबको नहीं हाँक सकते, लेकिन एक बात है कि एक साथ सब बैठे हैं और धीरे धीरे संगत जो है एक अच्छे विचार को ऊंचाई तक पहुंचाने में संगत ही कामयाब होती है। सद्बुद्धि को मिल जाती है, क्या ऐसा संभव होता है? सद्बुद्धि हवन और कीर्तनों से मिलती तो पूरे टाइम तो ये योगी और मोदी तो वही करते रहे हैं, लेकिन क्या सद्बुद्धि है? वो बेटियों को और महिलाओं को किस रूप में ताने कसते हैं और किस रूप में वो दुर्गति करते हैं, ये इससे कोई सद्बुद्धि नहीं आती। लेकिन जहाँ तक मेरे आंदोलन में धार्मिक क्रियाकलाप और धार्मिक कार्यक्रमों की बात है, उसको हम सिरे से नकार नहीं सकते, क्योंकि जब हम कभी कभी बहुत छानने लगते हैं तो वो गदला हो जाता है। तो अभी हम इसको एज ए होल ले रहे हैं, एज ए होल ले रहे हैं। मानती है कि भगत सिंह का भी देश है और आशा राम का भी और राम रहीम का भी है। राम रहीम और आशा राम के तो नाम को भी मैं इस देश के साथ जोड़ना नहीं चाहूंगी, योगी नहीं चाहूंगी। क्यों नहीं चाहूंगी? क्योंकि पाखंड और जो व्यभिचार है, जो जिस तरह का गंदगी आसाराम और राम रहीम ने धर्म के नाम पर पैदा की है। देखिए, धर्म अपने आप में तो अभी भी लड़ रहे हैं तो। देखिए, धर्म अपने आप में जब आप देखें, जब मानव एक सभ्य जीवन जीता था, उस समय जब धर्म का एक आविष्कार हुआ तो वो मानव को सभ्य बनाने के लिए हुआ था, लेकिन उसने अपना रोल पूरा करके अब वो खत्म हो जाना चाहिए था जब विज्ञान का आविष्कार हो गया, क्योंकि विज्ञान ने सारी चीजों के रहस्य खोल दिए। जब आदमी को रहस्य नहीं पता थे तो वो भगवान की पूजा करता था, वो सूरज की पूजा करता था, वो हवा को देवता समझता था, वो पानी को देवता समझता था। लेकिन अब विज्ञान ने बता दिया कि भाई किस तरह से क्या क्या हो रहा है, बारिश कैसे हो रही है, भाई हवा कैसे चल रही है, गर्मी सर्दी परिवर्तन कैसे होता है। तो वो अभी भी कहते हैं कि भगवान की देन नहीं, वो तो पिछड़ापन है ना। अभी ये चीज जो यूरोप में 16वीं 17वीं शताब्दी में खत्म हो गई, भारत में वो सामंतवादी युग आज भी चल रहा है। अगर वो नहीं चल रहा होता तो धर्म और जाति के नाम पर इतने लोगों की हत्याएं नहीं होती, इतने भेदभाव नहीं होते, और धर्म और जाति को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता। यूरोप में वो कब का खत्म हो चुका। लेकिन मैडम वही बात है ना, जितना सम्मान भगत सिंह के विचारकों का किया जाता है या उनके अनुयायियों का किया जाता है, तो उतना ही सम्मान तो उनका भी किया जाना चाहिए। आसाराम राम वो भी तो मान। आप उनका नाम भी मत लीजिए, क्योंकि क्यों नहीं लीजिए बताइए? इसलिए नहीं लीजिए क्योंकि जिस समाज को गुमराह करके मतलब गंदगी और अंधेरे की तरफ ले जाने वाले लोग हैं, उन लोगों को तो समाज को चौराहों पर खड़े करके जूते मारने चाहिए, और उनके अनुयायियों को भी ये आंखें खुलनी चाहिए। जैसे अब मोदी के भी तो अंधभक्त हैं, वो भी तो कह रहे हैं मोदी जितना बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता। उसी तरह से हाँ, आशाराम के अनुयायी मोदी जी हैं। तो आशाराम और राम रहीम और ये जो जितने सारे भी बाबे हैं, ये सारे व्यभिचारी हैं, ये दुष्ट हैं, और ये इन राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक तैयार करते हैं। ये शब्द मोदी के लिए है जो आपने अभी कही? ये उन बाबाओं के लिए हैं, उन बाबाओं के लिए, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री के पद के सम्मान के साथ ये बात नहीं जोड़ सकती। मैं उन बाबाओं व्यभिचारियों के लिए कहती हूँ जिन पर रेप के केस है, जिनको आज जो सजा याफ्ता हैं, जो साबित हो चुके हैं। लेकिन मैडम आप लोग इस चीज पे काम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उसका नतीजा इतना क्यों नहीं निकल पा रहा? आखिर क्या वजह? देखिए, जब हम दूध जमाते हैं तो एकदम दही नहीं बन जाता, पहले उसमें गर्म करना पड़ता है। एक पर्टिकुलर लेवल पे जब वो आता है तभी उसमें जामुन लगाना पड़ता है। बहुत तेज में लगा देंगे फट जाएगा, बहुत हल्के में लगाएंगे वो दही नहीं जमेगी। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ टाइम होता है। अभी जैसे किसी ने उम्मीद करी थी कि आंदोलन, किसान आंदोलन इतना सशक्त रूप से और इतना लंबा खींचेगा, बताइए आप में से किसी ने प्रिडिक्शन किया था? हम तो तड़प रहे थे। आप तो जानते हैं कि हर एक गलत नीति पर, हर काले कानून पर हम जंतर मंतर पर होते थे, लेकिन कितनी कम संख्या में होते थे? कितने होते थे? 100, ज़्यादा से ज़्यादा 200। लेकिन आज लाखों की संख्या में युवा, मजदूर, किसान, महिलाएं आज है ना। तो वो पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड जब आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, तो ये सारी चीज़ें
और जब बहुसंख्यक होंगे भगत सिंह की सोच वाले, आज अल्पसंख्यक हैं भगत सिंह की सोच वाले, जब बहुसंख्यक होंगे भगत सिंह की सोच वाले, तब इस समाज का परिवर्तन, इस व्यवस्था का परिवर्तन लाजमी है और ये देश जरूर एक सही तरीके से शोषण विहीन और धर्म और जाति विहीन और महिलाओं के और पुरुषों के बराबर अधिकार के साथ प्रगति की ऊंचाइयां छुएगा। आप मानते हैं क्या जो जगह विज्ञान को मिलनी चाहिए इस देश में वो नहीं मिली जितनी उस पाखंडवाद को मिली हुई है? नहीं मिलने दी ना, क्योंकि देखिए जब पुनर्जागरण काल में राजा राम मोहन राय और आपके ज्योतिबा फुले जैसे, या जैसे हमारे ये राजा राम मोहन राय और कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने कहा था शिक्षा में विज्ञान को बढ़ाइए, विज्ञान को पढ़ाइए। लेकिन दूसरा जो पक्ष था वो, जैसे ही आज़ादी आंदोलन में वो जो समझौताबाजी विचार आए हैं, तब इन्होंने कहा जो आज बात कही जा रही है कि भी धर्म भी चलेगा और ये भी चलेगा और वो भी चलेगा, तो उससे जो है गड़बड़ हुई। अगर वैज्ञानिक चिंतन के द्वारा जैसे यूरोप में परिवर्तन आए, जैसे अमेरिका में परिवर्तन आए, और आज वो विकास की तथाकथित विकास कहेंगे, पूरा विकास तो नहीं कहेंगे, आज वो विकसित हुए हैं। भारत तो उतने लेवल पर भी नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि वो विज्ञान की जो पढ़ाई थी, विज्ञान का जो चिंतन था, विज्ञान जीना था लोगों ने। वैज्ञानिक हो जाने से काम नहीं चलता है। आप कहें कि मैंने एमएससी कर ली, पीएचडी कर ली, रिसर्च कर ली, तमगा ले लिया। मेरी बेटी रिसर्च साइंटिस्ट है, वो कहती है कि कई मेरे दोस्तों को, कई मेरे कुलीग्स को मैं देखती हूँ, आते हैं हनुमान जी की मूर्ति निकाल के अगरबत्ती जलाते हैं। बोली मैं उनको धिक्कार देती हूँ कि भाई तुम साइंटिस्ट नहीं हो, इसका मतलब तुम विज्ञान को जी नहीं रहे हो। तुम विज्ञान को जीने की बजाय एक डिग्री का रोटी कमाने का। माना जाए भगवान को, जब इसरो का चेयरमैन सैटेलाइट लॉन्च करने से पहले मंदिर में माथा टेकने जाता है, तो फिर क्या यही देश का दुर्भाग्य है, यही देश का दुर्भाग्य है। क्योंकि जब तक ये हाई लेवल पर बैठे लोग इस तरह का पाखंड को बढ़ावा देंगे, तब तक एक 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा ये नहीं जान सकता कि विज्ञान क्या है और धर्म क्या है। वो जानेगा। आशीर्वाद लेने के बाद भी मिसाइल फिर भी सफल नहीं हुई। नहीं हुआ, कैसे होगा? मिसाइल सफल होने के लिए तो बहुत सारे और फॉर्मूलाज और चीजों में एक्सपर्ट होना पड़ेगा ना। वो खाली आरती और वो वंदना कर देने से, मंदिर में माथा टेक देने से तो वो सिद्धांत जो है वो अपने आप ठीक नहीं हो जाएंगे। कहीं ना इसरो तो पूरा मतलब साइंटिस्ट है, वहाँ तो टेक्नोलॉजी पे टिका हुआ, जब वहाँ भी तो पाखंडवाद है। पाखंड है, ये तो बिल्कुल मैं कह रही हूँ ना। हमारा एक ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी है, उसका मकसद ही ये है कि वो, अभी जैसे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि गाय, आपको याद होगा शायद मार्च में इन्होंने पहली दूसरी मार्च को गाय का एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ था, गौरक्षा करके कुछ वो नाम, मुझे हाँ दल नहीं, एक डिपार्टमेंट बना दिया, गोवर्धन हाँ, एक मतलब ना पूरे ऑल इंडिया पे बना दिया था। और यूजीसी ने एक लेटर जारी कर दिया सभी यूनिवर्सिटियों को कि भाई गाय के ऊपर, देसी गाय के ऊपर एक वो होगा, एग्जाम होगा और पूरे इंडिया से पता नहीं कई लाख करोड़ तो नहीं, कई लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब ऑल इंडिया के इस बात को देखकर हमारे ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी ने इसका विरोध किया। हमारे साइंटिस्ट सुमित्रो बनर्जी हैं उसके ये चेयरमैन, उन्होंने कहा कि भाई ये अगर होने लगा हमारे विज्ञान के इंस्टीट्यूट में, तो फिर विज्ञान पढ़ाने का फायदा क्या है? अब गाय का जो ये इस तरह से रिसर्च और इस तरह से उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, बचा कैसे जाएगा इन चीजों से? इस देश का शिक्षा मंत्री कहता है कि गणेश की सर्जरी हुई है। यही तो दुर्भाग्य है ना, वो बचाने का हाथी का सूंड काट। हाँ, ये जो हमारा आंदोलन है ना बेटा, ये आंदोलन आज वैज्ञानिक सत्यों को उजागर करने के लिए, और जो आपने जो कष्ट बताया वो भी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कहीं कहीं पर वो धार्मिक अंधविश्वास और धर्मांधता इसके साथ चलेगी, लेकिन वो छट कर अलग होते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा आंदोलन एक पुख्ता विचारधारा के साथ, साइंटिफिक आइडियोलॉजी के साथ और साइंटिफिक चिंतन लेकर, साइंटिफिक चिंतन को केवल किताबों में नहीं पढ़ना है, उसे जीवन में उतारना है, आंदोलन का आधार बनाना है। ये आंदोलन का आधार जब हमारा वैज्ञानिक चिंतन बनेगा, तब ना हवन होंगे, ना यहाँ पर कोई और चीज़ होगी, तब हमारा आंदोलन केवल चलेगा इंसानियत पर और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर और वैज्ञानिक सोच पर। तब कोई चिंता ही नहीं रहेगी। राम रहीम और इन जैसे तो फिर तो वो जेलों में सड़ेंगे या आत्महत्याएं कर लेंगे, तब वो वोट बैंक के रूप में काम नहीं करेंगे।